Yeah, some crazy prosto updates. Weekend is weekending. We had World Prosthodontic Day this week, so some clips from that. Crazy lecture stories. I made best from the scratch. Second year practicals exam चल रहे थे और हमारे सुबह उठ के मुझे लगा कि फिर से वही मंडे बोरिंग लेक्चर्स रहेंगे। इस गर्दी की अभी मुझे आदत हो चुकी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। आज नाश्ते में पोहे था। हॉस्टल की तरफ का गेट बंद था, इसलिए ये हमारा लॉन्ग रूट है जहाँ से मैं जा रही हूँ। मंडे के दिन हमारा मॉर्निंग में एक लेक्चर होता है और उसके बाद में 10 बजे से हमारा पोस्टिंग चालू हो जाता है। जितना ईजी दिख रहा है उतना ईजी ये ट्रांजिशन नहीं है, क्योंकि ये तीसरा फ्लोर है और मेरी तबीयत अभी तक उतनी खास नहीं सुधारी थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इतना रास्ता चढ़ के। सरप्राइजिंगली फाइनल ईयर में लेक्चर्स इतने इजीली कैंसिल होते नहीं हैं, तो हमें वीक में 6 बार हमेशा 3 फ्लोर चढ़ के आना पड़ता है, भले ही वो एक लेक्चर के लिए क्यों ना हो। बाकी के पोस्टिंग वाले काफ़ी ट्रॉमाटाइज्ड है वाइवा देके। ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था जो अब होने वाला है, क्योंकि द मोमेंट एनीवन रियलाइजेज आई एम शूटिंग इस बिल्डिंग में 2 लेक्चर हॉल्स है। एक लेक्चर हॉल में रेनोवेशन चल रहा है। कीपिंग दिस असाइड, पोस्टिंग शुरू हो गई है। दिस इज एंटायरली आवर यूजी क्लिनिक और ये एरिया पे मोस्टली हम काम करते हैं। अभी तक सभी के पेशेंट्स चालू हो चुके हैं। फाइनल ईयर में हमें मोस्टली कंप्लीट डेंचर्स के पेशेंट करने पड़ते हैं और हमें 4 पेशेंट्स का कोटा दिया गया है। दिस थिंग इज़ इम्प्रेशन कंपाउंड। इसको ट्रे पे सेट करना पड़ता है। पेशेंट आ चुका है तो उसके रिलेटेड सब तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जिनको पेशेंट नहीं मिलता, वो जिनको पेशेंट मिला है उनको सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं खड़े रहकर। और मैं गई थी ओपीडी एरिया में पेशेंट ढूंढने के लिए, तभी मुझे ये नज़ारा मिला। इनसे एक पेशेंट मांगा था हमने कंप्लीट डेंचर्स के, और देखो इनकी हालत। खाना इतना स्वादिष्ट कि लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है हमें। कौन नहीं चाहेगा फ्रेश रोटी खाने के लिए, भले ही हमें 15-20 मिनट वेट करना पड़े। पता है ये लोग क्यों इतना डर के बात कर रहे हैं? वो प्रोस्टेट डिपार्टमेंट ही क्या जहाँ पे गंदगी ना हो। बड़ी बारीकी से काम किया जाता है यहाँ पे। ये एक आरपीडी पेशेंट का इम्प्रेशन है। इसके ऊपर कॉटन रख के इसे प्रिजर्व किया जाता है। सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बेनिफिट्स तो आपको पता ही रहेंगे, फिर भी हम पेशेंट कंटिन्यू कर रहे हैं। नहीं चल खाऊन त्यांना देऊन देऊ डिपार्टमेंट में कट करना चाहिए था। अरे भाई हम लोग को भी जा। मेरे पास एक फेरी लाइट पड़ी हुई थी लास्ट ईयर से, लेकिन शिफ्टिंग करने की वजह से उसका कुछ यूज़ नहीं कर पाई मैं। लेकिन फाइनली मैंने उसका एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है। मैंने यही फेरी लाइट्स के वायर बेंडिंग करके एक नेम प्लेट बना लिया। जैसा सोचा था उससे तो काफ़ी बेटर ही बना है ये। वेट दिस इज सो प्रिटी। नोबडी आस्क्ड फॉर दिस, लेकिन ये है उसका क्लोजअप। सिर्फ एक जेप्टो की बैग से, एक फेरी लाइट से और एक वेस्ट कार्डबोर्ड से बनाया मैंने ये। नॉट बैड। सुबह के 8 बजे के लेक्चर में चाय हाथ में लेके भागने की मुझे आदत हो गई है। यस, यू गेस्ड इट राइट। ये हमारा ओपैथ और डीएडीएच हॉल है जहाँ पे हमारे ओएस के लेक्चर होते हैं। अगर तुम जूनियर हो तो ये एक बात याद रखना, ओएस के लेक्चर कभी मत मिस करना, क्योंकि वन ऑफ द स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट्स है ओएस। हर बार कुछ अलग, कुछ खास नहीं होता है। वैसे कॉलेज में कुछ ना कुछ लेक्चर्स ही चालू रहते हैं, वरना पोस्टिंग होती है। धुएं में अगर ठंडी हुई तो एक्सट्रीम लेवल ठंडी होती है। तो इस हॉल में सिर्फ ओएस के लेक्चर नहीं, तो ओरल रेडियोलॉजी के भी लेक्चर्स होते हैं। और सिर्फ देखो ये लड़कियां कैसी भागती है जैसे गेट ओपन होता है। बस मौका चाहिए इन्हें सीट पकड़ने का। लगता है आज का लेक्चर कुछ अलग होने वाला है। और अभी मैं वो नज़ारा दिखाऊंगी जहां हम 3 फ्लोर चढ़ के जाते हैं। देखो कैसी हालत हो गई इन बूढ़े बच्चों की। सम प्री लेक्चर व्यूज। मणि
वैसे तो यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला कि प्रोस्थोडोंटिक्स डे है। लास्ट ईयर भी वैसे हमने सेलिब्रेट नहीं किया था, लेकिन इस बार डेकोरेशन काफ़ी अच्छा था। हाँ, हमें भी पार्टिसिपेट करने की इच्छा थी यहाँ पे। करना सबसे पहले थॉट क्या आया होगा ये सब देख के हमें, ACPM डेंटल कॉलेज के लकड़ियों की तस्करी हो रही है यहाँ पे। जस्ट किडिंग। नेहमी सारखा नहीं वाटत है ना। कल से पक्का चाय बंद बोल के ये मैं अपना चाय का सिप लेते हुए, साथ में अंडा पलटी। आई सिंसियरली नो ऑपरेशन शूट करना इज नॉट एथिकल, लेकिन मैं ऐसे रिस्क लेती रहती हूँ। सेमिनार होने वाला है यहाँ पे एक्सटर्नल एग्जामिनर की तरफ से, और ये है हमारा इम्प्लांट रूम। इंटरेस्टिंग। आई डोंट नो इफ इट्स राइट टू पोस्ट दिस, लेकिन मैंने ये रिस्क फिर से ले लिया। और अगर कोई स्टाफ ये देख रहा है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। हाँ, हम सेमिनार में ही बैठे हैं and we are not allowed to use phone in department. This is shot during lunch break. Another day of witnessing second year का practical exam. Pure nostalgia. कुछ लोग फाइनल ईयर में आके जर्नल कंप्लीट करते हैं और कुछ लोग कान में ईयरफोन डाल के सो जाते हैं। This is the period when we were waiting for our lecture to begin. यार हर बार ये लेक्चर हॉल शूट करती है और काफ़ी सही वीडियो आती है, नहीं? ये है हमारे लेक्चर हॉल के नज़ारे, और कुछ नहीं बता सकती मैं। एंड इट्स टाइम फॉर रेड्डी सर लेक्चर। हाउ कूल इज़ दैट। एवरी टाइम ही टीचेस अस समथिंग। काफ़ी डेडिकेशन से पढ़ाते हैं। और ये PhD का डिपार्टमेंट है जहाँ पे उन्होंने हमें PhD का भविष्य दिखा दिया है। फिर भी जोश देख रहे हो तुम लोग इनकी। एंड यू कैन सी फ्रॉम द नज़ारा कि वीकेंड आ चुका है। हॉस्टल पे सिर्फ 2 प्रकार के लोग होते हैं, जो वीकेंड पे आराम करते हैं वरना कहीं बाहर घूमने जाते हैं। सो फॉर्चुनेटली दिस टाइम मैं बाहर घूमने जा रही हूँ और मुझे आपको ये शेयर करना था। एंड दिस इज हाउ एन अनकॉमन वीकेंड इन माई लाइफ लुक्स लाइक। फटाफट से एग्जिट एंट्री करके हम बाहर का स्ट्रीट फूड एंजॉय करने जा रहे हैं। वीकेंड इवनिंग ऑलवेज लुक एंड फील्स द बेस्ट। कैंपस देख रहे हो हमारा, लुक्स फुल ऑफ लाइट्स। काफ़ी सही वातावरण था आज। हमें ऑटो मिल चुकी है और ये वही रास्ता है जहाँ पे पूरा अंधेरा रहता है। काफ़ी दिनों बाद पानीपुरी खा रही थी मैं। पता है नगर पालिका वाली पानीपुरी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन मैं यही तक आना चाहती थी। काफ़ी शर्माते हुए मैंने ये शॉट्स लिए हैं अपने, लेकिन मैं खाना नहीं छोड़ने वाली। अगर ऐसा दिन मुझे रोज़ देखने मिले तो मैं रोज़ देखना चाहूँगी, लेकिन ऐसे एक्सपीरियंस काफ़ी कम करने मिलते हैं, क्योंकि पूरे हफ्ते के एग्जॉशन के बाद यही तो दिन मिलता है मुझे आराम करने का। हम तीनों ने ये लस्सी ख़त्म कर दी है। यहाँ की फ्रैंकी देख के अच्छा लगा, लेकिन ये आय हेट प्रोस्तो, कारण का त्याला पार्टनर लागतो। लस्सी कमी आणि श्रीखंड जास्त वाटत होते ते। पूरे हफ्ते के लिए फाइबर स्टॉक कर लिया है गाइस, क्योंकि हमें सलाद नहीं मिलता मेस में। कभी कभी मेस के खाने से पेट नहीं भरता तो ये सब चीज़ें लेनी पड़ती है। ये नज़ारा ही सही, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था नाइट वॉक करते हुए। और मैं हॉस्टल रिटर्न आ गई। हॉस्टल पे आने के बाद याद आया मुझे कि मुझे कपड़े सुखाने थे। ये फ्लेक्स है मेरा कि मुझे रूम के बाहर ही कपड़े सुखाने मिलते हैं और काफ़ी अच्छा नज़ारा भी मिलता है। सीनियर हॉस्टल थिंग, वो फटाफट से सभी कपड़े सुखा दिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट डे। 26 जैन में मैंने सिर्फ नाश्ता किया। The next day. ये हाथ कट ऐसे कर से मेरे हाथों पीछे पकड़ा है वो। अभी वैसलिन नहीं लगाई तूने प्रॉपर। वैसलिन ले ले फिर से, उसको रिटर्न कर दे पास देख। अरे तेरे ग्लोव्स है ना, लूज है इसलिए। फट रही ना लेकिन सोनाली ऐसे अच्छे से करना वीडियो पे। ये तूच कर पटकन. काही नाही केलं तर सेट होईल. नाही ग, इकडं चालू आहे. दाखवा. मी तर जाऊ दे बाई, तिथं कसं झालं तुम्हाला काढून टाक. अबे नाही तो अभी वही करू जाने दे. डालो बाबू. नहीं लागणार का हे त्याच्यावर? इसका ना वो रबरी हो गया, अभी एडेप्टिंग नहीं हो। एक एक शॉर्ट्स घे छोटे छोटे, काही काही नाही घे। विशाखा आता प्रेशरमध्ये एकदम। मला लॅबचे कामं चांगले जमतात। त्यात ना लिक्विड कमी झालं होतं माझ्या ह्याच्यात,
आपण आहे ना तिथेच खूप वेळ करत बसलो, त्याला खेळ करत बसलो. लिक्विड काढून दे गं ह्याच्यामध्ये. काय ना नाहीये नाहीये. त्याच्यात आहे ना बघ इथं का. तुम्ही थोडं कमी घेते असं नाही वाटत का तुम्हाला? आणि याला पण हँडल बनवते मी, पण ते ना ऑलरेडी फ्लो. अगर हम जैसे बच्चे आपको बाहर खाते हुए दिख गए तो समझ लेना कि आज मेस में कुछ अच्छा नहीं बना है. एक थकान भरे दिन के बाद मस्त गरम चाय की प्याली खरं यार, खारी खायची खूप इच्छा होते माझी. दिसते खूप छान लागतं मला डायरेक्ट. ओव्हर ऍक्टिंग होते. सोमवार के दिन महादेव जी के मंदिर में हम गए थे और आज के दिन कुछ शुभ अवसर भी था. लुक आई कॉट यू सानिया. जिम ब्रो सर्चिंग फॉर द पेशेंट. व्हाट? राजश्री तू डिपार्टमेंट में आइसक्रीम खा रही है? उसका इम्प्लांट हुआ है गाइस. चल जा. दिस इज प्योर एडिक्शन. ये ACPM डेंटल कॉलेज की हर एक इंसान का अड्डा है. नो रिग्रेट्स. पेरियो पोस्टेड पेशेंट को कन्विंस करते हुए इसे कस्टम ट्रे बोलते हैं जिसपे हम बॉर्डर मोल्डिंग करते हैं. कुछ नहीं गाइस, बस एक टाइम पे मैंने 4 कस्टम ट्रे ट्रिम किए हैं. काफ़ी गट्स लगते हैं डिपार्टमेंट में फ़ोन यूज़ करने के लिए. पेशेंट के सेकंड विजिट से पहले हमें ये कस्टम ट्रे रेडी रखना था. एंड टू इन्फॉर्म यू, मेरे 2 CD पेशेंट चालू है. दोनों के कस्टम ट्रे प्रिपेयर हो चुके हैं और अभी सिर्फ बॉर्डर मोल्डिंग के लिए उनको बुलाना बाकी है. आई मीन बॉर्डर मोल्डिंग और इम्प्रेशन लेने के लिए. आई एम डूइंग ऑल दिस विथ 3rd मोलर इम्पैक्टेड का पेन. तो इट वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट वीक फॉर मी. और अभी यही दर्द और मेडिकेशंस लेके मुझे अगले वीक में पेशेंट्स भी करने हैं. सो आफ्टर कंप्लीटिंग माई पोस्टिंग, finally we are heading to our hostel. That is it for this video. Do watch my previous video and like, share, comment.